नमस्कार किसान भाइयों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा रोबोटिक्स के आविष्कार ने कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। इसी कड़ी में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के फार्म मशीनरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने धान रोपाई मशीन के लिए एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम का आविष्कार किया है, जिससे धान रोपाई के कार्य को बिना मानवीय श्रम की आवश्यकता के बहुत आसान और कुशल बना दिया है। दूसरे, इस सिस्टम के आविष्कार से मशीन की क्षमता भी बढ़ी है, जिससे कम समय में अधिक क्षेत्र की रोपाई की जा सकती है और किसान को अधिक मुनाफा होगा। इससे पहले अगर हम मानवीय थकान तथा शारीरिक श्रम की बात करें तो वॉक बिहाइंड टाइप धान रोपाई मशीन को चलाने के लिए श्रमिक को इसके पीछे लगभग मशीन की 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ साथ चलना पड़ता था। यानी कि अगर किसान को एक दिन में मशीन को 8 से 10 घंटे चलाना हो तो उसे मशीन के साथ साथ लगभग 16 से 20 किलोमीटर प्रतिदिन कद्दू किए हुए खेत में और अत्यधिक गर्मी तथा हुमस भरे वातावरण में चलना पड़ता था। इस आविष्कार के बाद अब उसे मशीन चलाने के लिए उसके पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब वह खेत के बाहर आराम से बैठकर या खड़े होकर मशीन को रिमोट कंट्रोल से चला सकता है, जिससे न केवल शारीरिक श्रम बल्कि मानसिक तनाव भी कम होगा। इस रिमोट सिस्टम के आविष्कार के लिए इसमें मुख्य रूप से 3 यूनिट्स का डिजाइन तथा विकास किया गया है। पहली, एक्चुएटिंग कंट्रोल यूनिट, जिससे कि मशीन का स्टीयरिंग कंट्रोल, एक्सीलरेटर, क्लच, गियर तथा ट्रांसप्लांटिंग यूनिट लीवर को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, इससे मशीन का जो एक्चुएटिंग कंट्रोल यूनिट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जो तीसरा है वो है वाईफाई वायरलेस रिमोट कंट्रोलर यूनिट, इससे कम 3 किलोमीटर की दूरी से मशीन के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम मशीन की कार्यकुशलता तथा मूल्यांकन की बात करें तो किसी भी मशीन की कार्यकुशलता मुख्य रूप से उसके चलने की गति तथा उसकी कार्यकारी चौड़ाई पर निर्भर करती है। अभी इस सिस्टम को 4 लाइनों वाली वॉक बिहाइंड टाइप पैडी ट्रांसप्लांटर पर लगाया गया है। अब रिमोट के उपयोग से मशीन को पहले की अपेक्षा लगभग 10 से 15% अधिक गति से चलाया जा सकता है, जिससे कि मशीन की कार्यकुशलता यानी कि इसकी कैपेसिटी पहले की तुलना में लगभग 10 से 12% बढ़ गई है। पहले इस मशीन को 1.25 से 2.25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जाता था, क्योंकि इसको चलाने के लिए किसान को इसी गति के साथ इसके साथ साथ चलना पड़ता था, जिससे कि 4 लाइनों वाली इस मशीन से 1 एकड़ की रोपाई लगभग 2 से 2.5 घंटों में की जाती थी। अब जबकि इसे नियंत्रित करने के लिए इसके पीछे नहीं चलना पड़ता, इसलिए इस मशीन को रिमोट कंट्रोल की सहायता से 2 से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चलाया जा सकता है, जिससे कि अब 1 एकड़ की रोपाई लगभग 1.25 से 2.25 घंटों में की जा सकती है। मतलब कि इस रिमोट सिस्टम से यह पैडी ट्रांसप्लांटिंग मशीन पहले की अपेक्षा 10 से 12% प्रतिदिन अधिक क्षेत्र को पूरा करने में सक्षम है। शोध द्वारा यह भी पाया गया है कि इस मशीन को अगर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलाते भी हैं तो पौध रोपाई में और प्लांट मिक्सिंग में इसमें कोई नुकसान नहीं होता। जहाँ तक लेबर सेविंग या श्रमिकों की बचत का सवाल है तो पहले इस मशीन को चलाने के लिए 1 आदमी की और नर्सरी पौध प्रबंधन के लिए 2 आदमियों की यानी कि कुल 3 आदमियों की ज़रूरत होती थी। परंतु अब रिमोट सिस्टम के विकास के बाद सिर्फ 2 ही आदमी इसका प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि अब प्रति हेक्टेयर का कार्य करने में लगभग 35 से 40% श्रमिकों की बचत हो रही है। इससे किसान की शारीरिक थकान और मानसिक तनाव तो कम होगा ही, साथ ही मशीन की कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। हालांकि विकसित रिमोट कंट्रोल सिस्टम के उपयोग से जुड़ी कुछ मुद्दे, सीमाएं तथा चुनौतियां भी हैं, जिन्हें निकट भविष्य में आधुनिक तकनीक के माध्यम से संशोधित किया जा रहा है। भविष्य में इस सिस्टम में कुछ बदलाव करके इसे किसी भी प्रकार के पैडी ट्रांसप्लांटर पर स्थापित किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त अन्य स्वचालित फार्म मशीनों में जहां मानव थकान और कठिन परिश्रम शामिल है, उन्हें चलाने के लिए भी इस रिमोट कंट्रोल सिस्टम में शोध किया जा रहा है। उन्नत कृषि में विकास का यह कदम एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें धान की रोपाई की क्षमता बढ़ाने और किसानों पर शारीरिक तनाव को कम करने की क्षमता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसे उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कृषि उद्योग में व्यापक रूप से अपनाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई नीचे दिए गए नंबर तथा एड्रेस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।